कि आप और आपकी महिला मित्र आप और आपकी जो महिला मित्र है वो कहाँ गई थी, मोमोज खाने गए किसी अच्छे से कैफे। तो आपको लगा यार 100-200 में मेरा काम हो जाएगा, लेकिन जो हमारी महिला मित्र थी उनको लगी थी अच्छी सी भूख, उन्होंने बनवा दिया आपका 1000 रुपए का बिल। अब बच्चों मैं तुम्हें ना एक चीज बोलने जा रहा हूँ, प्लीज मेरी बात मान के एक बार अपनी कॉपी में ना ये बड़ा बड़ा स्टार मार्क करके एक चीज अपनी कॉपी में लिख लेना, दैट रीडिंग द क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सॉल्यूशन। जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं करण, आपके क्लास 11th एंड 12th का एक छोटा सा एजुकेटर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि घर वाली क्या होती है और बाहर वाली क्या होती है। बेसिकली ये देखा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या मतलब होता है। आज की वीडियो उसी का एक कंटिन्यूएशन पार्ट होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। जिसमें आज जो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये है, ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स बट आर ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन बहुत छोटा सा मतलब है इसका। वो कह रहा है ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उनको क्या ट्रीट किया जाता है, उनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है। अब मैं ये चाहता हूं आप लोगों से कि ना आप लोग एक छोटी सी चीज अपनी कॉपी में लिख लें। अगर आप लोगों के पास कॉपी है, अभी आप मेरी वीडियो देखते देखते कॉपी आपके पास है, तो एक छोटी सी चीज लिखें कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वो ये होता है कि ये ऐसे खर्चे होते हैं, आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो, ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस को देने ही पड़ते हैं चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेकर। आज फिर से मैं बता देता हूं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यह होता है कि बिजनेस के दो तरह के खर्चे होते हैं, एक बाहर वाले खर्चे और एक घर वाले खर्चे। तो बाहर वाले खर्चों का नाम भी क्या दिया गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इसका मतलब यह होता है कि ये ऐसे एक्सपेंस है बिजनेस के लिए जिसको देने ही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बिजनेस को ये पैसे बाहर देने ही पड़ेंगे। अब हमारा जो अभी का टॉपिक है वो क्या कह रहा है कि ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स बट आर ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब पार्टनर के साथ भी हम कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं जो हमें पार्टनर को कैसे भी, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, हमें ये जो खर्चे हैं हमारे वो पार्टनर को देने ही पड़ेंगे, नो मैटर व्हाट। बात समझ में आ गई? तो इसके अंदर की जो सबसे पहली चीज अभी हम देखेंगे, जो सबसे पहली चीज बिजनेस को देनी ही है अपने पार्टनर को, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो है इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। क्या लिख रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ। सामने देखो, बोलो हेलो गाइस। अच्छे से बोलो हेलो गाइस। हेलो। मेरे चाचू का चैनल सब्सक्राइब कर दो, जल्दी बोलो मेरे चाचू का चैनल सब्सक्राइब कर दो। जोर से बोलो ना, माइक में बोलो, जोर से बोलो। लाइक करो और शेयर भी करो। मेरे चाचू बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब बाय बाय कर दो। अब जाओ, अरे जाओ। तो ये थी मेरी बेटी। मेरी बेटी का मतलब मेरी भतीजी है, ये मेरी नीस है। लेकिन मैंने कभी इसको अपनी नीस भतीजी नहीं माना। मैंने हमेशा इससे मैं हमेशा से एक प्राउड फादर की तरह फील करता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ ही रहती है सारा दिन चाचू चाचू ये कर दो वो कर दो। वो अपने पापा के साथ से ज़्यादा वो मेरे साथ रहती है, तो इट फील्स मोर लाइक अ फादर। सो बहुत सौभाग्य की बात है कि अगर आपके घर में भी एक बच्चा है जो कि लड़की है। सो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अब बच्चों मैं तुम्हें ना एक चीज बोलने जा रहा हूं, प्लीज मेरी बात मान के एक बार अपनी कॉपी में ना ये बड़ा बड़ा स्टार मार्क करके एक चीज अपनी कॉपी में लिख लेना, दैट रीडिंग द क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सॉल्यूशन। एक बार और रिपीट कर देता हूं, रीडिंग द क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सॉल्यूशन। यानी कि अगर मैंने क्वेश्चन को सही से पढ़ लिया और समझ लिया, मेरा 50% काम वहीं पे खत्म हो जाता है। मेरे दिमाग में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बस मुझे अब उसी 50% कॉपी में लिखना बचा हुआ है। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, यानी कि लोन
बाय द पार्टनर, लोन कौन दे रहा है? बाय द पार्टनर, किसको? टू द फर्म, यानी कि वो किसको अपना लोन दे रहा है? वो लोन बिजनेस को दे रहा है। बात समझ में आ गई? तो हमने ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि एक पार्टनर अपने ही बिजनेस को लोन क्यों देता है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक, तो आपको पुरानी वीडियोस आकर देखनी पड़ेगी। अब सर ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म है, इस पार्टनर के लोन के ऊपर फर्म क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है, और उसे वो क्या मानती है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि बाहर वाले खर्चे, आउटसाइडर एक्सपेंसेस मानती है। यस और नो? यस। सर इसके अलावा दूसरा जो खर्चा जो कि पार्टनर से ही रिलेटेड है वो है रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। कहने का मतलब ये है कि जब एक पार्टनर अपने ही बिजनेस को, अपने ही फर्म को क्या करता है? खुद की जगह, प्लेस रेंट पे देता है, तो बिजनेस उसके बदले अपने पार्टनर को क्या देती है? रेंट देती है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं, रेंट पेड एंड रेंट पेबल। सर रेंट पेड का मतलब होता है आपने पैसे दे दिए, आपके पास से कैश जा चुका है, लेकिन रेंट पेबल का मतलब होता है कि ये अभी भी बचा हुआ है, मतलब आपको ये रेंट अभी भी देना है, और जो चीज देनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पेबल कहते हैं। कहते हैं बच्चों, पेबल कहते हैं। बात समझ में आ गई? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें ये दोनों चीज, ये दोनों खर्चे जो कि पार्टनर से रिलेटेड है और बिजनेस इन खर्चों को क्या ट्रीट करती है, उन्हें वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करती है। मतलब कि ये खर्चे देने ही है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। बात समझ में आ गई? अब ना मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये है, सर ये दो खर्चे तो हो गए हैं, समझ में आ गया कि बिजनेस के दो खर्चे हैं, लेकिन ये बिजनेस दो खर्चे लिखेगी कहां पर? हम क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग कर रहे हैं। यस और नो? यस सर, अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग में काम क्या होता है? सर अकाउंटिंग में काम होता है चीजों को लिखना। तो सर ये दो खर्चे फर्म लिखेगी कहां? तो सर ये दो खर्चे फर्म कहां लिखेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने अपने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें होती है, जितने भी खर्चे, ये तो नहीं, इनके अलावा भी और खर्चे होते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, वो सब के सब कहां लिखे जाते हैं? वो सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे तो जाते हैं, लेकिन लिखे नहीं जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। सर आप हमें पागल बनाने का काम करते हो। आप कहते हो पहले कि लिखते हैं, फिर कहते हो कि ट्रांसफर करते हैं। बस 2 मिनट दोस्तों, मैं बताता हूँ, उसके बाद तुम्हें एकदम बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाता हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मिटा लिए, अब ध्यान से देखो। पार्टनर particulars and amount, this is called debit side and this is called credit side। बेटा ये तुम्हें जो दिख रहा है ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अभी आपने कहा कि जो वो दो खर्चे पार्टनर से रिलेटेड वो कहाँ लिखेंगे? हम उनको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर आपने कहा कि सर लिखेंगे नहीं, ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए उससे पहले एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करो। ये देखो, ये कर्व्स को फॉलो करो। ये कर्व्स तुम्हें कैसे दिख रहे हैं? क्या तुम्हें ये कर्व टी फॉर्मेट में दिख रहे हैं? टी फॉर टेबल। क्या तुम्हें कर्व टी के जैसे दिख रहे हैं? यस सर, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब याद रखना, कोई सी भी चीज जिसका टी फॉर्मेट होता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं LEDGER, यानी कि लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजर। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरीके का लेजर अकाउंट है। जब भी आप ये टी फॉर्मेट देखोगे आपको क्या पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है? ये लेजर अकाउंट है। आपने क्लास 11th में डेप्रिसिएशन बनाया है? यस सर बनाया। उसमें आप जब मशीनरी अकाउंट बनाते थे तब उसका भी फॉर्मेट कुछ टी टेबल की तरह ही होता था क्या? सर बिल्कुल होता था। हमने क्लास 11th में डेप्रिसिएशन के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, तो सर ट्रेडिंग अकाउंट का भी फॉर्मेट कैसा होता था? सर प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मेट कैसा होता है? सर टी फॉर्मेट ही होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे लेजर कहा जाता है। अगर आप लोगों का बेस स्ट्रांग होगा तो आप लोगों को ये बात जरूर पता होगी कि लेजर को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा? लेजर को बनाने के लिए जरूरत होती है जर्नल की। लेजर को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? जर्नल की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं सर वो लिखी नहीं, वो ट्रांसफर की जाती हैं, क्योंकि ये लेजर अकाउंट है। लेजर किसके बेसिस पे बनेगा? सर जर्नल के बेसिस पे। यानी कि मुझे सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। सर किसकी? सर वो जो दो खर्चे अभी हमने बताए ना वो तो यहाँ आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो ट्रांसफर होकर आएंगे। लेकिन ट्रांसफर होने के लिए
ट्रांसफर यानी कि लेजर में आने के लिए पहले उनका जर्नल में होना जरूरी है। तो पहले हम होने की एंट्री यानी कि पहले हम उनकी जर्नल एंट्री करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, जर्नल एंट्री करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब ध्यान से देखो, मैं इस पूरी चीज को यहां से मिटा देता हूं। तो सर सबसे पहली चीज जो हमने देखी थी दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, बाय पार्टनर टू फर्म। बात समझ में आ गई सर? ये खर्चा मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी तो ट्रांसफर करूंगा। यस और नो? सर रिकॉर्ड करने का मतलब ही क्या होता है? जर्नल होता है। तो सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो सर इसकी जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। बहुत सिंपल सी एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर दिया मैंने? डेबिट कर दिया, और लोन बाय पार्टनर अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा। यस और नो? यस सर, पूरा समझ में आ गया? कुछ समझ में नहीं आया, पता है क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। क्या सीखने आया हो यहाँ पे? रट्टा मारने, शॉर्टकट्स लेने, क्या करने आया हो? खुद एक बार सोच कर देखो। सर ये डेबिट क्यों हुआ? पूछो नहीं पूछोगे, क्योंकि आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज डेबिट क्यों होती है और क्रेडिट क्यों होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे ये कहेंगे कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है, और खर्चा मतलब नॉमिनल रूल्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो देखो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस हमने कर दिया, तो सर रूल तो मुझे अभी पता है। आप कैसे बोल रहे हो कि रट्टा माने? वो रूल कहां से आया बेटा? कैसे पता चला कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस ही होगा? कौन बना रहा है ये रूल? क्रेडिट ऑल द एक्सपेंस क्यों नहीं हुआ? डेबिट ही क्यों हुआ? पता है क्या? लोन बाय पार्टनर अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ। क्यों हुआ क्रेडिट? क्योंकि अब आप कहोगे कि सर लोन बाय पार्टनर अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पार्टनर एक इंसान है, और इंसानों या नाम से रिलेटेड कोई भी जो एंट्री होती है वो किससे होती है? पर्सनल अकाउंट। सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देखो लोन हमें दे कौन रहा है? गिवर कौन है यहाँ पे? पार्टनर। तो इसलिए हमने लोन बाय पार्टनर का अकाउंट क्या कर दिया सर? क्रेडिट कर दिया। ये आप मुझे क्या दोगे? एक्सप्लेनेशन हो गया। बट अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक्सप्लेनेशन इसका शॉर्टकट था, जो तुम कह रहे हो वो गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन वो शॉर्टकट था। मेरा क्वेश्चन ही यही है कि तुमने डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्यों बोला और क्रेडिट द गिवर क्यों बोला? इसके बारे में नहीं पता ना? चलो 5 मिनट का समय मांगूंगा, सिर्फ 5 मिनट का, भरोसा करके देखना। ये देखने के बाद अकाउंटिंग जर्नल एंट्री को करने का तरीका लाइफ टाइम पे तुम्हारे लिए बदल जाने वाला है। अब ध्यान से देखना एक चीज। अभी हम क्या देखेंगे? मार्कर। Assets is equals to liabilities plus capital। सर आप फिर से हमें क्लास 11th में ले गए अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ, जो कि हमने ऐसे ही चने मुर्रे की तरह काम करके छोड़ दिया था। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसलिए आज अकाउंट्स है। पूरा अकाउंटिंग सिस्टम इस अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर टिका हुआ है। ये बेस है आपके पूरे अकाउंट्स का। अगर आपने ये अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से समझ लिया ना, आपको लगता है कि आपने समझ लिया, लेकिन जो मैं बताने वाला ना उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितना पता था अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो ध्यान से देखो, डेबिट और क्रेडिट का मतलब व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट होता है? नहीं होता सर। डेबिट और क्रेडिट का अपना खुद का कोई मतलब नहीं होता। वो इस अकाउंटिंग इक्वेशन, ये जो इज इक्वल्स टू का साइन है, इज इक्वल्स टू के साइन के इधर वाले साइड को क्या कहते हैं बच्चों? LHS, और इधर वाले साइड को कहते हैं RHS। बात समझ में आई? लेकिन हमने क्या किया? हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को मैथ्स से अलग करने के लिए RHS और LHS का नाम ना देकर हमने LHS साइड को क्या कहा? हमने LHS साइड को कहा डेबिट साइड, और हमने RHS साइड को कहा क्रेडिट साइड। डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं होते, उनका अपना खुद का कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड होते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी हम थे कहाँ? हमें करना क्या था? हमें पता लगाना था कि ये डेबिट क्यों हुआ और ये क्रेडिट क्यों हुआ। उसको समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा सर? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हमें इस अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ एक चीज के ऊपर ध्यान देना है आज, वो है ये कैपिटल। ये सारी चीजें कैपिटल के अराउंड आज घूमने वाली है। अब ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताना, ये कैपिटल का मतलब? सर ये कैपिटल का मतलब मेरे मालिक का पैसा। मैं कौन? मैं तो बिजनेस हूं ना, मैं बिजनेस हूं, और ये जो कैपिटल है किसने दिया है? ये मेरे मालिक ने दिया है। यानी कि ये जो कैपिटल है ये मेरे मालिक का पैसा है। अब जो बिजनेस है सारा साल काम करता है, पूरा साल क्या करता है? काम करता है, और क्या कमाता है सर? इनकम। क्या आती है उसके पास? इनकम। इनकम कह लो या फिर रेवेन्यू कह लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या कमाती है बिजनेस? रेवेन्यू कमाती है। ठीक, ये रेवेन्यू के ऊपर हक किसका होगा बच्चों? ये जो बिजनेस पूरे साल काम करके जो उसके पास रेवेन्यू आता है, इनकम आती है, इसके ऊपर हक किसका होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, मालिक का होगा।
इस कैपिटल को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं सर। ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल के बाद जो रेवेन्यू आएगा मेरे पास मतलब बिजनेस के पास जो रेवेन्यू आएगा उसके ऊपर हक किसका होगा? मालिक का। मतलब जब रेवेन्यू आएगा तो वो मालिक का कैपिटल बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा मतलब वो प्लस होगा। मतलब कैपिटल में क्या ऐड हो जाता है बेटा? रेवेन्यू। बिजनेस जो भी इनकम जनरेट करता है उसकी वजह से कैपिटल क्या होता है? बढ़ जाता है। किसका कैपिटल? मालिक का कैपिटल बढ़ जाता है। अब जिस प्रकार रेवेन्यू में हक है मालिक का, उसी प्रकार सर बिजनेस में क्या सिर्फ रेवेन्यू होता है, सिर्फ इनकम होती है, खर्चे नहीं होते? सर बिल्कुल होते हैं। उन खर्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? सर मालिक की होगी। रेवेन्यू प्लस क्यों हुआ? क्योंकि रेवेन्यू आ रहा है लेकिन खर्चा तो जाता है, और जो चीज जाती है उसे मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, यानी कि माइनस एक्सपेंस। सर ये कैपिटल में रेवेन्यू ऐड क्यों हुआ? क्योंकि रेवेन्यू आ रहा है और उसके ऊपर किसका हक होता है? मालिक का। तो मालिक के पैसे में ऐड कर दिया। सर एक्सपेंस किसकी जिम्मेदारी है? मालिक की, इसलिए उसको कैपिटल से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। मैंने कैपिटल को थोड़ा सा क्या कर दिया बच्चों? एक्सटेंड कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखना, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बेटा इस अकाउंटिंग इक्वेशन को कहा जाता है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। Assets is equals to liabilities plus capital plus revenue minus expenses. Assets is equals to liabilities plus capital plus revenue minus expense. रीजन क्या है सर? ये वाला अकाउंटिंग इक्वेशन ना बहुत नैरो माइंडेड है। नैरो माइंडेड मतलब ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क नहीं दिखाता था। पूरा फ्रेमवर्क मतलब, अब ध्यान से देखो, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, इस अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ तीन ही चीजों की बात हो रही है। लेकिन क्या आपके बिजनेस में सिर्फ ये तीन ही चीजें हैं? सर बिजनेस में टोटल 5 तरीके की चीजें होती हैं, जिसमें से एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंस भी होता है। तो सर अगर आप उसको नहीं कंसिडर करोगे तो आपका काम कैसे बनेगा? तो इसलिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, जो अकाउंटेंट्स थे उन्होंने इवॉल्व किया कि यार रेवेन्यू और एक्सपेंस को भी क्या करना चाहिए? अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ये भी तो बिजनेस का हिस्सा होते हैं। यस और नो? अब ध्यान से देखो, कैपिटल को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया? एक्सटेंड करके लिख दिया। अब मैं इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई मतलब थोड़े से मैथ्स का यूज करूंगा। सर मैथ्स यूज कैसे करोगे? अब ध्यान से देखो, ये जो माइनस एक्सपेंस है, ये माइनस एक्सपेंस अगर मैं इसे इस इक्वेशन के आरएचएस से उठा के एलएचएस में ले आऊं तो वो प्लस एक्सपेंस हो जाएगा। एसेट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एसेट्स, ये माइनस एक्सपेंस अब उठ के इधर आएगा, यानी कि डेबिट साइड पर आएगा, तो वो प्लस एक्सपेंस हो जाएगा। इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। तो बच्चों ये आपका तैयार होकर रेडी है मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। सर ये क्या तैयार हो गया? हमारा मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि तुम्हें यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि अब बस हम अपने इस जर्नल एंट्री में ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ, आपको डिकोड करने के बस कुछ सेकंड ही दूर हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं, मैं वापस से लिखूंगा अभी, डोंट वरी। अब ध्यान से देखना, जो हमारा मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या कहता है? एसेट्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। अब मुझे एक बात बताना, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए क्या है? सर इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए, सर अभी हमने देखा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब मेरा खर्चा है। सर खर्चा कहां लिखा हुआ है? देखो एक्सपेंस, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। इज इक्वल्स टू के इधर वाले साइड को डेबिट साइड कहते हैं, इधर वाले साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। ध्यान से देखो, एक्सपेंस कौन से साइड पे लिखा है? सर डेबिट साइड पे। सर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वो एक्सपेंस कहां पर लिखा है? डेबिट साइड पर लिखा है, इसलिए वो डेबिट हुआ। डेबिट का अपना खुद का कोई मतलब नहीं होता, एक्सपेंस डेबिट साइड पर लिखा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो गया। सर लोन बाय पार्टनर अकाउंट, सर जब पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, अब तुम सोच कर देखो, अगर तुम्हें कोई पैसा देगा और तुम्हें वो पैसे लौटाने होंगे तो तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए तो तुम्हारी लायबिलिटी कितनी की हो गई? 10 लाख, क्योंकि वो 10 लाख तुम्हें लौटाने हैं। सर ये जो लोन है जो पार्टनर ने दिया है, तो बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी हो गई। सर लायबिलिटी आ गई ना? लायबिलिटी कौन से साइड पर लिखी है बच्चों? क्रेडिट साइड पर लिखी है, यानी कि जब जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्या होगी? क्रेडिट। तो लोन बाय पार्टनर मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी कौन से साइड पे लिखा है? वो क्रेडिट साइड पे लिखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि डेबिट और क्रेडिट का अपना खुद का मतलब नहीं होता, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब सर ये जर्नल एंट्री किस चीज की थी? सर हमें अगर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी चीज को ट्रांसफर करना है, लेजर अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए जर्नल का होना जरूरी है। तो सर ये जो एंट्री थी ये फर्स्ट नंबर की एंट्री थी, और इस एंट्री में जो बिजनेस है वो ये बता रहा है कि मेरा खर्चा हो गया बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड टू द पार्टनर, provided by the partner, being an interest on provided to the partner। yes, हमने क्या बता दिया अपने पार्टनर को? देखो फर्म कैसे काम करता है, फर्म कैसे डील करता है, वो ना डायरेक्टली पेमेंट नहीं करता, वो बताता है पहले कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा खर्चा, लोन बाय पार्टनर अकाउंट मेरा लाइबिलिटी, तो इसलिए डेबिट इसलिए क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड टू द पार्टनर, हमने ये पार्टनर को बता दिया है कि हम तुम्हें क्या देने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन देने वाले हैं। सर बताने से सिर्फ हो जाता है क्या, देना भी तो पड़ेगा। तो सर हम सेकंड एंट्री जो करेंगे, सेकंड एंट्री अब करेंगे हम पेमेंट की एंट्री। सर पेमेंट का मतलब मैं क्या देने वाला हूं उसे, अपना कैश देने वाला हूं। व्हाट इज कैश फॉर द बिजनेस? सर कैश बिजनेस के लिए एसेट होता है। क्या होता है? एसेट। सर एसेट कौन सी साइड पर लिखा हुआ है, देखना जरा। एसेट लिखा है डेबिट साइड पर। जब आप अपने पार्टनर को ये इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे तो आपका एसेट बढ़ेगा कि कम होगा? सर ऑब्वियसली बात है कम होगा। एसेट डेबिट साइड पर लिखा है, अगर वो बढ़ेगा तो डेबिट होगा, लेकिन वो कम होगा तो वो इक्वेशन के इस साइड जाएगा और वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यानी कि कैश क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैसे बना? वो ऐसे बना क्योंकि एसेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसलिए वो इक्वेशन के किस साइड चला जाएगा? वो क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जब हम अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे तो कैश अकाउंट क्या होगा मेरा? वो मेरा क्रेडिट होगा। तो सर डेबिट क्या होगा? जब आपने अपने पार्टनर से लोन लिया था तब आपकी लायबिलिटी बढ़ी थी क्योंकि आपके पास पैसे आए थे। अब आप क्या कर रहे हो? आप पार्टनर को पैसे दे रहे हो, पैसे आए तो लायबिलिटी बढ़ी। अब पैसे जा रहे हैं आपके पास, आप वो पैसे लौटा रहे हो तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी? कम होगी। बेटा देखो लायबिलिटी क्रेडिट साइड पर लिखी थी और बढ़ रही थी तो तुमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन अगर लायबिलिटी अब कम होगी तो वो इक्वेशन के उठ के इस साइड आएगा और वो क्या हो जाएगा? डेबिट। यानी कि लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि डियर पार्टनर मेरी लायबिलिटी तेरी तरफ अब क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, क्योंकि मैं तेरे पैसे क्या कर रहा हूं? लौटा रहा हूं इंटरेस्ट के रूप में, और मेरे पास क्या जा रहा है? कैश। और कैश जाएगा तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन के उस तरफ। लास्ट एंड फाइनल एंट्री किस चीज की एंट्री करेंगे बच्चों? हम करेंगे ट्रांसफर की एंट्री। हमने पार्टनर को बता दिया खर्चा हो रहा है, हमने उन्हें खर्चा दे भी दिया, उनका पैसा दे भी दिया। अब इस खर्चे को मुझे कहां ट्रांसफर करना है? मुझे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब सर ट्रांसफर करने के लिए एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। वो कहानी ये है कि आप और आपकी महिला मित्र आप और आपकी जो महिला मित्र है वो कहां गए थे? मोमोज खाने गए थे किसी अच्छे से कैफे में। तो आपको लगा यार 100-200 रुपए में मेरा काम हो जाएगा, लेकिन जो हमारी महिला मित्र थी उनको लगी थी अच्छी सी भूख, उन्होंने बनवा दिया आपका 1000 रुपए का बिल, लेकिन आपकी जेब में कितने थे? आपकी जेब में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए ही थे। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो बेटा जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तब दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वो होता है दोस्त। तब आप क्या करोगे? अब ध्यान से देखो, ये है आपका फ्रेंड और ये हो आप। ये है फ्रेंड, ये हो आप। आपने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया और कहा कि भाई सुन 1000 रुपए की जरूरत है, खर्चा हो गया है, तो प्लीज हमें पैसा ट्रांसफर कर दे। वर्ड ध्यान से सुनना, मैंने कहा पैसा क्या कर दें? ट्रांसफर कर दें। आपके फ्रेंड ने कहा यार तू मेरा भाई, तू मेरी जान, सब कुछ तेरे लिए, 1000 रुपए मैं क्या कर देता हूं? तुझे ट्रांसफर कर देता हूं। अब फ्रेंड के बैंक अकाउंट में टोटल कितने रुपए रखे थे? 1000 रुपए रखे थे। अब मुझे बताना, जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा होता है तो वो डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? सर जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा होता है ना तो वो क्रेडिट बैलेंस। सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट याद है क्लास 11th में, जहां पे हम डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो सर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का प्लस का बैलेंस होता था। प्लस मतलब कि मेरे अकाउंट में पैसा है, तो यहाँ पे जो फ्रेंड है, फ्रेंड के अकाउंट में क्या है? पैसा है, मतलब इसका कौन सा बैलेंस है सर? इसका ये क्रेडिट बैलेंस है। अब फ्रेंड क्या कर रहा है? अब फ्रेंड अब आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसफर। तो जो फ्रेंड का बैंक अकाउंट है उसमें क्या मैसेज आएगा? उसके फोन में क्या मैसेज आएगा? डियर कस्टमर योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय ₹1000। यस और नो? अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा था तब वो क्रेडिट बैलेंस था, लेकिन जब पैसा जाएगा तो क्या मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट क्या हो चुका है? डेबिट हो चुका है। अब मुझे एक बात बताना,
फ्रेंड ने जब 1000 रुपए क्या किए, ट्रांसफर किए, तो वो क्रेडिट से क्या कर दिया, उसने डेबिट कर दिया। मतलब कि ट्रांसफर करने के लिए हमें किसी भी चीज को क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। फ्रेंड ने जब पैसे ट्रांसफर किए तो क्रेडिट बैलेंस से कहां पर आ गया, डेबिट बैलेंस में, यानी कि रिवर्स एंट्री। सर मुझे ट्रांसफर करना क्या है, सर मेरा खर्चा, बिजनेस का खर्चा। बिजनेस का खर्चा क्या है, बिजनेस का खर्चा है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, बिजनेस का खर्चा है। तो ये खर्चा क्या करेगा, बिजनेस ट्रांसफर करेगा, कहां, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर ट्रांसफर करने के लिए रिवर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन का नेचर, डेबिट का नेचर, अगर ट्रांसफर करना होगा तो उल्टा, यानी कि क्रेडिट। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि टू इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। रीजन, क्योंकि मैं इसे ट्रांसफर कर रहा हूं और ट्रांसफर करने के लिए रिवर्स। सर कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। बात समझ में आ गई। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी डेबिट होता है, कभी क्रेडिट होता है। रीजन, इसके ऑपोजिट साइड वाला, देखो ये भी डेबिट था तो वो ट्रांसफर होते वक्त क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, इसलिए इसको क्या होना पड़ा, डेबिट होना पड़ा। अगर ये चीज क्रेडिट होती तो ट्रांसफर होते वक्त क्या हो जाती, डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है कोई एक जगह पर टिकने वाला, उसका खुद का कोई नेचर नहीं है। वो क्या है, वो कभी डेबिट होगा कभी क्रेडिट होगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऑपोजिट वाली चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्रेडिट हो रही है कि डेबिट हो रही है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब बोलो सर एक जादू दिखाओ। तो सर जादू देखने के लिए हमें जो है छड़ी घुमानी पड़ेगी। तो जो छड़ी घुमाता हूं मैं, तो सर छड़ी घुमाते हैं जादू देखने के लिए। तो सर अब आप बना दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस साइड को कहते हैं डेबिट साइड, इस साइड को कहते हैं क्रेडिट साइड। अब मैं चाहता तो मैं 2 मिनट के अंदर वीडियो खत्म कर सकता था ये बोल के कि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसके डेबिट साइड पर सारे के सारे खर्चे लिख देना, क्रेडिट साइड पर सारे के सारे इनकम लिख देना, आपका काम खत्म। लेकिन मैंने क्या चूज किया, मैंने आपको ये सब बताना चूज किया। बात समझ में आ गई। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टी फॉर्मेट दिख रहा है, लेजर है। सर ये जो लेजर है, लेजर किसके बेसिस पे बनता है सर, लेजर जो है वो जर्नल के बेसिस पे बनता है। सर जब मैं इसे जर्नल से लेजर में ले जाऊंगा तो सर किसका लेजर बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सर इसको छुपा दूंगा, इसकी ऑपोजिट वाली चीज अगर यहां क्रेडिट है तो वो यहां क्या हो जाएगी सर, वो यहां डेबिट। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। बात समझ में आई क्या। अब आपने कहा था सर जादू दिखाओगे, जादू क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन जब तुम्हारे बिजनेस में पहली बार आया था तब तुमने उसे क्या किया था, तब तुमने उसे डेबिट किया था। और जब तुमने उसे ट्रांसफर किया तो वो अभी भी कहां पर है, वो अभी भी डेबिट में है। यानी कि अकाउंटिंग आइटम्स, बेटा जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये सब अकाउंटिंग आइटम्स हैं। अकाउंटिंग आइटम्स अपना नेचर नहीं छोड़ते। वो जब डेबिट था वो अभी भी डेबिट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए खर्चा है, और खर्चे का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए खर्चा, और खर्चा अकाउंटिंग इक्वेशन के कौन सी साइड पर आता है, वो डेबिट साइड पर आता है, इसलिए वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। बात समझ में आ गई। यहीं से रूल बना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। बात समझ में आ गई। अब तो ये था हमारा पहला खर्चा, पार्टनर से रिलेटेड, जो बिजनेस क्या मानता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ये आपको देना ही देना है, इसलिए हम उसको कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लिखते हैं। फिर से गलती कर रहे हो, लिखते नहीं है, ट्रांसफर करते हैं। और ट्रांसफर करने के लिए आपको पहले उस चीज का होना, यानी कि जर्नल एंट्री का होना जरूरी है। बात समझ में आ गई। अब सर ये तो हमारा था पहला खर्चा। हमने 2 खर्चों की बात की थी सर, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड, और ये था हमारा दूसरा खर्चा है रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। सर जो कॉन्सेप्ट आपने अभी इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ फॉलो किया है वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी फॉलो होगा। क्यों, वो भी खर्चा था, ये भी खर्चा है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट होगा यहाँ पे। वो छोटा सा ट्विस्ट क्या होगा, मैंने आपको समझाया था कि जब रेंट पेड बोल रहे हैं मतलब आपने पैसा दे दिया है, और रेंट पेबल का मतलब आपको पैसा देना है। तो सर अकाउंटिंग की सबसे अच्छी और सबसे प्यारी बात क्या है कि सर जितनी भी चीजें अकाउंटिंग में नहीं आती है, नया आने का मतलब, सर याद है क्लास 11th में हमने परचेज पढ़ा तो परचेज अकाउंट ओपन कर दिया, सेल्स पढ़ा तो सेल्स अकाउंट ओपन कर दिया, कैश पढ़ा कैश अकाउंट ओपन कर दिया। मतलब जितनी बार नए नाम आए उतनी बार नया अकाउंट ओपन हो गया। ये अकाउंट की सबसे खास और सबसे प्यारी बात है। रेंट पेड बोल रहा है ना, मतलब यहाँ पे आपको रेंट पेड, रेंट का और पेड का एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, और पेबल का एक अलग अकाउंट। जितने बार नए नाम उतने बार नया अकाउंट। अब मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा जो साल भर का रेंट होता है जो हमें अपने पार्टनर को देना है वो है 60,000 रुपए। कितना है बच्चों, 60,000। ठीक।
अब 60,000 में से मैंने कुछ पे कर दिया है, यानी कि कैश में दे दिया है, और कुछ पेबल, पेबल का मतलब होता है देना बचा है, मतलब इस 60,000 में से अभी भी कुछ तो अमाउंट है जो मुझे अपने पार्टनर को एज अ रेंट देना बचा है। तो सर ये जो खर्चा है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? सर वो प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर किया जाता है। यस सर, ट्रांसफर करने से पहले सर, लेजर बनाने से पहले उसका जर्नल का होना बहुत जरूरी है। सर सबसे पहली जो एंट्री करूंगा वो रेंट पेड की करूंगा। किसी करूंगा? रेंट पेड की। तो सर वापस से अपन कहां पहुंच जाएंगे? सर पहुंच जाएंगे एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। सर मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मुझे बताना, ये जो रेंट है, रेंट, ये रेंट आपके लिए क्या है? सर ये रेंट मेरे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो सर देखो एक्सपेंस जो है वो कौन से साइड पर? सर वो डेबिट साइड पर लिखा है, तो यानी कि रेंट जो होगा, रेंट अकाउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा? सर डेबिट हो जाएगा। सर रेंट पेड का मतलब मैंने कैश दे दिया है। सर कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट होता है, यस और नो? सर जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट साइड पे, लेकिन जब वो कम होगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन के इस साइड और इस साइड का नाम होता है क्रेडिट, यानी कि कैश जब कम होगा तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन के उस साइड जाएगा और इसे हम कहेंगे टू कैश अकाउंट। कितना हमने मान के चलते 60,000 में से हमने 50,000 उसको अपने पार्टनर को जो है रेंट पे कर दिया है। तो सर ये हमारी एंट्री हो गई रेंट पेमेंट की एंट्री। सर सेकंड, रेंट पेड हो गया। अब रेंट पेबल क्या करेंगे? रेंट पेबल यानी कि ये बताएंगे कि हमें आपको मतलब पार्टनर को 10,000 रुपए देना बचा है। अब बहुत ध्यान से समझा सर, रेंट पेबल ना, तो रेंट तो अभी भी मेरे लिए खर्चा ही है, रेंट तो अभी भी मेरे लिए क्या है? खर्चा ही है। और रेंट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कौन से साइड पे लिखा है? डेबिट। तो सर रेंट तो यहाँ पे भी क्या होगा? तो सर रेंट अकाउंट डेबिटेड टू। सर अब यहां से पैसा जा नहीं रहा है, ये पेबल बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आपको पैसे दूंगा, मतलब पैसे अभी जा नहीं रहे। तो सर पैसे जा नहीं रहे, लेकिन पैसे देने बचे हैं, और जो चीज बिजनेस को देनी होती है वो क्या होती है? सर उसकी लाइबिलिटी होती है। क्या होती है उसकी लाइबिलिटी? सर लाइबिलिटी कौन से साइड पर लिखा है? लाइबिलिटी कौन से साइड पर लिखा है? क्रेडिट साइड पर। यानी कि रेंट पेबल मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे ये पैसे दे रहे हैं। तो टू रेंट पेबल, तो टू रेंट पेबल अकाउंट कितना? सर 10,000 रुपए। कितना? 10,000। बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताना, आप क्या करते हो? सर आप अपने खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। मैंने कहा था खर्चे को ना, ये नहीं कहा था कि जितना पे कर दिया सिर्फ उतनी को ही। टोटल जितना भी खर्चा हो गया आपका, टोटल रेंट कितना देना था आपको? 60,000। आप पूरे के पूरे 60,000 क्या करोगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। रीजन क्या है? हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि अगर आपको इनकम हुई है, मान के चलते हैं आपने 10,000 का सामान बेचा जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए मिले हैं, आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे सिर्फ 8,000 की इनकम हुई है। आपको इनकम 10,000 की हो गई है, लेकिन रिसीव कितना हुआ है? सर सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए हुआ है। तो मैं अपनी इनकम कितनी दिखाऊंगा? 10,000 की 8,000? सर मैं अपनी इनकम 10,000 ही दिखाऊंगा। सेम चीज एक्सपेंस के साथ, मेरा एक्सपेंस कितना हो चुका है? 60,000। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितना दे दिया है या कितना नहीं दिया है, मेरा टोटल एक्सपेंस ही क्या करूंगा? मैं ट्रांसफर करूंगा। तो सर ट्रांसफर करने के लिए रिवर्स एंट्री, तो सर रेंट का नेचर डेबिट का नेचर होता है, और ट्रांसफर करने के लिए हमें रिवर्स करना पड़ता है, यानी कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ये हो गई आपकी ट्रांसफर की एंट्री। अब सर मैं किसका लेजर बना रहा हूं? लेजर, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर। तो सर लेजर बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जर्नल की। सर मैं जिसका लेजर बना रहा हूं उसको छुपा दूंगा, उसके ऑपोजिट वाली चीज अगर यहां जर्नल में क्रेडिट है तो वो लेजर में जाके क्या हो जाएगी? सर वो लेजर में जाके टू रेंट अकाउंट वो क्या हो जाएगी? सर डेबिट 60,000 रुपए। बात समझ में आ गई? मैं बहुत आसानी से ये खत्म कर सकता था दोनों चीजों को बता के कि खर्चे हैं डेबिट कर लो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चों मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि मेरा काम यहाँ पे सिर्फ तुम्हें रूल्स को रटवाना नहीं है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन क्यों? डेबिट व्हाट गोज आउट क्यों? इसकी वजह से, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की वजह से सारी चीजें होती है। बात समझ में आ गई? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी इसी वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, अब ध्यान से सुनो, तुमने आज क्या पढ़ा? ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि पार्टनर से रिलेटेड है और बिजनेस उन्हें क्या मानता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये आउटसाइडर एक्सपेंस मानता है। किससे रिलेटेड है? पार्टनर से। अब अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि पार्टनर से ही रिलेटेड है लेकिन बिजनेस उसे खर्चे नहीं मानता, वो उसे क्या मानता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानता है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि बिजनेस उन्हें खर्चे ना मानकर क्या मानता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानता है। इसलिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो उसको पूरी तरीके से हम ब्रेकडाउन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कुछ भी अगर वैल्यू ऐड की होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में।